बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कार सवार सभी लोग कोरबा के रहने वाले थे। रतनपुर थाना क्षेत्र के भरारी गांव के पास कार खड़े ट्रेलर से टकरा गई। दिल्ली के जंतर मंतर में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र को अग्निपथ योजना वापस लेना होगा। नौजवानों के साथ छल किया जा रहा। केंद्र सरकार सभी को चौकीदार बनाना चाहती है। कांग्रेस ने देश को आजाद कराया है। रायपुर से सांसद सुनील सोनी ने अग्निपथ योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सुनील सोनी ने कहा, देश में कुछ लोग अग्निपथ योजना पर भ्रम पैदा कर रहे हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार अनुशासित युवाओं की फौज पैदा कर रही है। वहीं दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी पर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि भाजपा नहीं बल्कि ईडी जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार दिल्ली जाकर बैठ गई है, इसलिए प्रदेश की जनता ने नहीं चुना। यहां सरकार चलाने के बजाय वहां बैठना भी अपराध है। वहीं सांसद सुनील सोनी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए। यहां की सरकार ने फूटी कौड़ी कम नहीं किया। वर्तमान क्राइसिस पूरे विश्व में है। यूक्रेन रसिया युद्ध के कारण ऐसी परिस्थितियां बनी हैं। केंद्र सरकार अपने स्तर पर बातचीत कर रही, स्थितियां जल्द ठीक हो जाएंगी। महासमुंद नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेसी पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए पार्षदों ने राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी पार्षद वार्डों में विकास का काम नहीं होने से नाराज है। बता दें कि बीजेपी से प्रकाश चंद्राकर नगर पालिका अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने राजभवन कोलकाता में बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही राज्यपालों ने अपने अपने प्रदेशों से जुड़े कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की, साथ ही संवैधानिक अधिकारों और प्रावधानों पर अपने विचार साझा किए। बस्तर में भी कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान की तैयारियां शुरू कर दी है। तय कार्यक्रम के अनुसार हर विधानसभा में कांग्रेसी नेता 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इस पदयात्रा में कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। भारत बंद का असर छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि उपद्रवियों को रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आरपीएफ के कमांडेंट अपनी पूरी टीम के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। कोरबा में शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली समस्या के कारण लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। गर्मी में पावर कट से लोग पहले से ही हलाकान है। तेज आंधी बारिश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या और गहरा गई है। इस दौरान धर्मजयगढ़ चिर्रो लाइन में 35 से अधिक इंसुलेटर खराब हो गए। इसकी वजह से कोरबा के 5 सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति बंद हो गई है। बलरामपुर की चलगली पुलिस टीम ने खाद की कालाबाजारी करते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के। पुलिस ने इनके पास 42 बोरी अवैध खाद की जब्त की, जिसे आरोपियों ने एक घर में अवैध भंडारण कर रखा था। राजिम के नवापारा थाना पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। 1 माह पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का महिला के साथ पहले से विवाद था, जिससे तंग आकर उसने घटना को अंजाम दिया। धमतरी शहर के मकेश्वर वार्ड में बारिश के कारण कच्चे मकान की दीवार अचानक गिर गई। दीवार की चपेट में आने से कॉलेज की छात्रा की मौत हो गई। अंबिकापुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लड़कियां झुलस गई। दोनों लड़कियों की हालत गंभीर बताई जा रही, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने पहले लड़कियों को गोबर के गड्ढे में ढक कर रखा था। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़कियों को गड्ढे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। पेंड्रा में पिकअप और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप सवार ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 5 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। कवर्धा के चिल्फी थाना इलाके में ट्रक ड्राइवर से लूट का मामला सामने आया। आरोपी ने ट्रक ड्राइवर से लूट के बाद मारपीट की और उसे गोली मार दी। घटना के बाद ड्राइवर घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ड्राइवर रायपुर से कानपुर जा रहा था, तभी ये घटना हुई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भानुप्रतापपुर के एक निर्माणाधीन मकान में मजदूरी कर रही युवती हाई वोल्टेज लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर हालत में युवती को इलाज के लिए भानुप्रतापपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। भिलाई में युवक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। साईनगर इलाके में 7 आरोपियों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। आरोपियों में एक बीजेपी नेता भी शामिल है। वहीं अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल छावनी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
कोरबा में एक महिला पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। आरोपी ने जादू टोने का आरोप लगाते हुए महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना कोरबा के सीमा पर स्थित पसान थाना क्षेत्र के ग्राम अंझर की है। दंतेवाड़ा पुलिस ने 6 फर्जी नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 नकली हथियार और पुलिस वर्दी भी बरामद किया। आरोपी नक्सली बनकर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। सभी आरोपी दंतेवाड़ा के कुआंकोंडा इलाके के रहने वाले थे। धमतरी की कोतवाली पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। चोर ट्रक चोरी कर बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से ट्रक को बरामद कर लिया। आरोपी से पूछताछ में और खुलासे की उम्मीद है। बेमेतरा में पूर्व मंत्री दयालदास के घर के सामने तोड़फोड़ हुई, जिसे लेकर पूर्व मंत्री ने सुरक्षा की मांग की। दयालदास ने गृह मंत्री ताम्या साहू से सुरक्षा की मांग की है। बता दें कि बदमाशों ने पूर्व मंत्री दयालदास के घर में शराब की बोतलें फेंकी और घर के सामने खड़ी 2 कारों में भी तोड़फोड़ की। आरोपियों के खिलाफ नांदघाट थाने में FIR दर्ज किया गया है। डूंगरगढ़ के बाग नदी पुलिस की टीम ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से मध्य प्रदेश से लाए जा रहे 20 पेटी शराब को जब्त किया, जिसकी कीमत 1,07,000 रुपए। साथ ही आरोपियों के पास से कार को भी जब्त किया गया है। सरगुजा पुलिस की स्पेशल टीम ने साइबर सेल की मदद से धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया। सीतापुर पुलिस ने बताया कि भरतपुर निवासी प्रार्थी भुवनेश्वर राम नागवंशी के साथ आरोपियों ने अपने आप को बैंक का मैनेजर बताकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की थी। जांजगीर के सिटी कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी चोरी की गई बाइक को बेचने के फिराक में घूम रहे थे। पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कोरबा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से नगर सैनिक हटने के बाद लगातार चोरी के मामले सामने आए। चोरों ने अस्पताल के जनरेटर सिस्टम से उपकरणों की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि नगर सैनिकों का करीब 1 करोड़ भुगतान अस्पताल प्रबंधन से लेना बाकी है, जिसका बीते 5 सालों में भुगतान नहीं हुआ है। भानु प्रतापपुर में तंत्र मंत्र का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया। दुर्गकोंडल विकासखंड के एक परिवार इस ठगी का शिकार हुआ। झांसा देकर 2 आरोपियों ने लाखों रुपए की ठगी की। दोनों आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। भानु प्रतापपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 420 का केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खरोरा तहसील के ग्राम कुसरंगी में गांव के एक दबंग पर स्कूल के सामने गड्ढा खोदने का आरोप लगा है। स्कूल संचालक ने इसकी शिकायत की है। स्कूल संचालक का आरोप है कि उसे परेशान करने और सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से गड्ढा किया जा रहा है। नेशनल गेम ट्रिब्यूनल के निर्देश पर सभी रेत खदानों पर 16 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दी गई है। इस पर खनिज विभाग ने भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बस्तर में खनिज विभाग ने बिना अनुमति के रेत उत्खनन और सप्लाई करते पाए जाने पर कार्रवाई करने की बात कही है। अंबिकापुर के मैनपाट में 15 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने बरडांड और बरवावली गांव में घरों को तोड़ दिया। हाथियों ने घरों में रखे अनाज को विचट कर गए। वहीं सूचना के बाद वन अमला हाथियों पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा का काम फिर से शुरू हो गया। हालांकि 15 जून के बाद मनरेगा का काम बंद रहता है, लेकिन मनरेगा कर्मी हड़ताल पर चले गए थे, जिसके चलते काम प्रभावित हुआ और इस साल का कार्य दिवस भी पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते काम फिर से शुरू किया गया। लगातार बारिश होने के बाद काम बंद कर दिया जाएगा। राज्य में सरकारी अनाज के अवैध कारोबार का खेल जोरों पर है। यहाँ दलाल गरीबों से कम दाम में PDS का राशन खरीदते हैं और उस राशन को अधिक दामों पर राइस मिलों में बेचा जा रहा है। खाद्य विभाग भी इस मामले पर जानकर भी अनजान बनते हैं। धमतरी में पौधारोपण कर चुके मजदूर अब मजदूरी के भुगतान के लिए भटक रहे हैं, लेकिन वन विभाग ने अब तक मजदूरों को राशि नहीं दी। वन विभाग ने इन मजदूरों से केरे गांव वन परिक्षेत्र के जंगल में औषधि पौधे लगवाए थे, लेकिन साल भर बाद भी भुगतान नहीं किया गया। रायपुर और उसके आसपास एरिया में दिल की दुर्लभ बीमारी VCD के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। रायपुर जिला अस्पताल में हुए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शिविर में 100 बच्चों की जांच में VCD के 7 मरीज सामने आए। इनमें से 3 को तुरंत सर्जरी की जरूरत है, जबकि 4 का इलाज दवाओं से किया जा रहा है। इनकी उम्र 2 से 4 साल के बीच की है। माता रानी के दरबार वैष्णो देवी धाम से ज्योति कलश लेकर निकले विष्णुदत्त मिश्रा महेंद्रगढ़ पहुंचे। यहाँ उनकी पदयात्रा का समापन हुआ। 2200 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने 3 महीने 14 दिन में पूरी की। इस दौरान श्री राम मंदिर से एक रैली निकाली गई, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया।
राज्य में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में। छत्तीसगढ़ शासन आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को यादगार बनाने शिविर का आयोजन किया गया। राजीव लोचन मंदिर, श्रीकट्टी आश्रम, जिला मुख्यालय और भूतेश्वर नाथ मंदिर में योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। धमतरी में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए और अब युवक दूसरे युवती से सगाई करने जा रहा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। केरेगांव थाना क्षेत्र की यह घटना है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप पर धावा बोला। चोरों ने दुकान से सोने चांदी समेत 8 लाख की नकदी को पार कर दिया। दुकान का शेड काट कर चोर अंदर घुसे थे। घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। डोंगरगढ़ में लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए शिविर लगाने की तैयारी। प्रशासन इसके लिए तैयारी कर रही है। प्रशासन की टीम शिविर के साथ साथ लोगों के घर भी जाएगी। ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत होकर प्रशासन की टीम उनका निराकरण भी करेगी। इसके लिए पटवारी और नायब तहसीलदार की टीम फील्ड पर काम करेगी। रायपुर नगर निगम के दावों की पोल पहली बारिश में ही खुल गई। आधे घंटे की बारिश से नदियां नाले उफान पर हैं, जिससे सड़कों पर नालियों का गंदा पानी भर रहा। हल्की बारिश से नालियां ओवरफ्लो हो गई, जिससे निगम के दावों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बेमेतरा शहर के रहवासी गंदे पानी की समस्या से काफी परेशान है। वार्ड वासियों का कहना है कि हल्की बारिश से ही वार्ड में गंदा पानी भर जाता है। गंदे पानी की निकासी के लिए पालिका ने कोई व्यवस्था नहीं की। बार बार शिकायत के बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। वार्ड वासियों ने जनप्रतिनिधियों पर भी निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में मानसून तेजी से सक्रिय होने लगा है। फिलहाल मानसून बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में पहुंचा। वहीं बस्तर, दुर्ग, रायपुर संभाग के सभी जिलों में मानसून सक्रिय हो चुका है। तीनों संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं रायपुर में अच्छी बारिश के लिए और इंतजार करना होगा। बंगाल की खाड़ी में वेदर सिस्टम बनने पर भारी बारिश होगी। सरायपाली के पौसरा गांव के लोग लोडिंग वाहनों की आवाजाही से परेशान है। गांव की गलियों में भारी भरकम वाहन अपने आने से गलियां खस्ताहाल हो गई हैं। क्रांतिक सड़क पूरी तरह से उखड़ चुका है, जिससे गांव की नाली क्षतिग्रस्त है। अब पूरे मामले की शिकायत ग्रामीणों ने अधिकारियों से की है। बलरामपुर जिले में इस साल सही समय पर धान का उठाव हो जाने से शॉर्टेज की समस्या दूर हो गई। बरसात से ठीक पहले न सिर्फ धान खरीदी केंद्र से धान का 100% उठाव हो चुका है, बल्कि संग्रहण केंद्रों से भी धान पूरी तरह से उठा लिया गया है। बता दें कि हर साल लाखों रुपए का शॉर्टेज यहां से होता था और धान खरीदी केंद्रों में उठाव नहीं होने से धान न सिर्फ सूख जाता था, बल्कि खराब भी हो जाता था। रायगढ़ जिले के खरसिया स्थित मान नदी में नहाने गए 2 बच्चे पानी की तेज धार में बह गए। परिजनों ने एक को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन दूसरा बच्चा पानी की तेज बहाव में बह गया। बच्चे की तलाश जारी है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई। घटना रविवार देर शाम की है। बताया जा रहा है कि परिवार मान नदी में नहाने गया था। बलरामपुर जिले में इन दिनों पुलिस विभाग की टीम नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहा है। पुलिस अधीक्षक का मानना है कि अपराध का सबसे बड़ा कारण नशा है और लोग अगर इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे तो अपराध में काफी कमी आएगी। जांजगीर चांपा जिले में 4 पटवारियों का मामला शांत तो ही नहीं हुआ कि एक पटवारी का कारनामा फिर सामने आ गया। जिले के एक पटवारी पर सरकारी जमीन को बेचने का आरोप लगा है। पटवारी के खिलाफ आरोप है कि 6 एकड़ 20 डिसमिल शासकीय भूमि को किसानों के नाम पर दर्ज किया गया और उसे मोटी रकम में बेच दिया गया। मामले की शिकायत के बाद कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रायपुर के बीटीआई मैदान में 2 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। पहले दिन आज शिविर में करीब 600 लोगों ने अपनी सहभागिता दी। इस योग शिविर में योग गुरु धीरज के मार्गदर्शन में सदियों प्राचीन सनातन योग का प्रशिक्षण दिया गया। वह मुख्य कार्यक्रम कल 21 जून को होगा। बस्तर जिले के चिनगांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेंडीगुड़ा पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में एसपी के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों को ठगने की कोशिश करने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस ने आरोपी को यूपी के मथुरा से गिरफ्तार कर लिया। 15 महीने पहले जिले में पूर्व एसपी सूरज सिंह परिहार के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर ठगने की कोशिश की गई थी।